दोस्तों अगर आप इंडक्शन स्टोव को एक्सटेंशन बोर्ड पर यूज कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, यानी बहुत जरूरी होने वाली है। क्योंकि जो थंबनेल में आपने देखा है ये पिघला हुआ एक्सटेंशन बोर्ड और पिघला हुआ सॉकेट, ये कोई रेयर केस नहीं होता है, बल्कि हर साल हजारों घर के अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है सिर्फ इन 2 से 3 गलतियों की वजह से। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों हमारा जो इंडक्शन होता है वो ऐसे एक्सटेंशन बोर्ड को पिघला देता है, और ऐसी सिचुएशन में कई बार हमारे घर की जो प्रोटेक्शन डिवाइस होती है एमसीबी, वो भी काम नहीं करती है। इसीलिए इंडक्शन को सेफली और सही से चलाने का क्या तरीका होता है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल आप लोगों से पूछता हूं कि आखिर जो इंडक्शन स्टोव है उसको आप एक्सटेंशन बोर्ड में लगाते ही क्यों हो? क्योंकि एक्सटेंशन में लगाना थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, और कहीं पर अगर सॉकेट अवेलेबल नहीं होता है तो वहां पर उसको आसानी से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन शायद आप लोगों को नहीं पता, मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। देखिए, इंडक्शन स्टोव मोबाइल चार्जर या फिर टीवी की तरह नहीं होता है। ये एक ऐसा अप्लायंस है जो बहुत ज्यादा करंट लेता है, यानी इसके अंदर जो करंट के एम्पियर होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। एक इंडक्शन स्टोव कितना करंट लेता है इसके ऊपर मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो को 3.5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है और बहुत लोगों को उससे मदद मिली है, तो आप भी उस वीडियो को जरूर चेक करिए। देखिए, आपके घर में जो नॉर्मल इंडक्शन होता है वो लगभग 2000 वॉट का होता है, और 2000 वॉट का इंडक्शन जब आप चलाते हो तो वो लगभग 9 एम्पियर का करंट लेता है। और यहीं अगर कोई इंडक्शन 3000 वॉट का हुआ तो करंट इससे भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पर दिक्कत इस इंडक्शन के अंदर नहीं है, दिक्कत है हमारे इस एक्सटेंशन बोर्ड के अंदर। देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे मिलने वाले एक्सटेंशन बोर्ड जो होते हैं वो सिर्फ दिखने में स्ट्रांग होते हैं, उनके अंदर जो ब्रास के कॉन्टेक्ट्स लगे होते हैं वो इतने ज्यादा हैवी लोड के लिए डिजाइन नहीं किए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम एक्सटेंशन बोर्ड पर इंडक्शन को चलाते हैं, करंट जो है ऐसे बोर्ड के अंदर कंटिन्यूअसली फ्लो करने लगता है, और ऐसे में अगर हमारा कहीं पर कनेक्शन थोड़ा सा भी लूज हुआ तो जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई हो जाता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है। और हमारे इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड का एक बहुत सिंपल सा रूल है, जहां पर रेजिस्टेंस बढ़ा वहां पर हीट बढ़ेगी, और ऐसे में अगर हीट बढ़ेगी तो जो हमारा एक्सटेंशन बोर्ड का प्लास्टिक है वो तुरंत पिघल जाएगा, उसके वायर पिघल जाएंगे, बोर्ड मेल्ट हो जाएगा, यहां तक जिस सॉकेट में वो लगाया है वो सॉकेट भी मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है कि इतनी ज्यादा हीट अगर जनरेट हो रही है तो जो हमारी एमसीबी है वो ट्रिप क्यों नहीं हुई है? यही सबसे शॉकिंग पार्ट है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सॉकेट जलने से पहले हमारी जो एमसीबी है वो ट्रिप हो जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। कुछ केसेस में तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी क्योंकि एमसीबी करंट को मॉनिटर कर रहा है, लेकिन अगर इस सॉकेट के अंदर कहीं पर लूज कनेक्शन हो गया है तो वो एमसीबी मॉनिटर नहीं करती है, और इसी रिजल्ट में जो हमारी एमसीबी है वो ऑन रह जाती है और सॉकेट धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाता है। और इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि आपके घर के अंदर की जो वायरिंग है, कई बार वो वायरिंग भी जल जाती है। अब बात करते हैं कि आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि वायरिंग मेल्ट होना शुरू हो गई है। देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। सबसे पहले आपको देखना है कि सॉकेट गर्म हो रहा है या नहीं। अगर आपको लग रहा है कि सॉकेट बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो मेल्ट होना शुरू कर सकता है। दूसरा नंबर, प्लग कितना गर्म हुआ है। अगर प्लग भी टच करने पर बहुत गर्म हो रहा है, इसका मतलब वो भी मेल्ट हो सकता है। अगर आप एक्सटेंशन बोर्ड पर यूज कर रहे हो और वहां पर आपको स्पार्क दिख रहा है, इसका मतलब उसके अंदर लूज कनेक्शन हो रहा है। इसीलिए कुछ डैमेज होने से पहले या तो एक्सटेंशन बोर्ड को चेंज कर दीजिए या फिर इंडक्शन को एक हाई एम्पियर सॉकेट पर लगाइए। अब दोस्तों बात करते हैं कि हम इंडक्शन को सेफली कैसे चलाएं। इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, आप इंडक्शन स्टोव को एक हाई एम्पियर सॉकेट पर लगाइए, और हो सके तो एक्सटेंशन को मत यूज करिए। डायरेक्ट वॉल में जो सॉकेट होता है या तो 16 एम्पियर के सॉकेट में उसको लगाइए या फिर किसी 32 एम्पियर के सॉकेट में इंडक्शन को यूज करिए। और अवॉइड करिए कि आप चीप एक्सटेंशन बोर्ड्स को ना लें, क्योंकि वो बाहर से दिखने में तो अच्छे होते हैं लेकिन अंदर से उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है। अगर आपको जानना है इंडक्शन स्टोव कितना करंट लेता है तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है जिसको 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा है, तो आप भी उस वीडियो को ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए इस वाली वीडियो के ऊपर जरूर क्लिक करिए। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि आप इंडक्शन को एक्सटेंशन पर यूज कर रहे थे या नहीं। मैं मिलता हूं आपको ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।